हेलो एवरीवन। पिछले वाली पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का देखने जा रहे हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 75 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया 0, ऑप्शन बी में दिया गया 1, ऑप्शन सी में दिया गया -1 और ऑप्शन डी में दिया गया है 2। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। या जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 76 को दिखा देते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि x, y, z समांतर श्रेणी में है तो y बराबर क्या होगा। सबसे पहले जानिए कि समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या शर्त है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए सबसे पहले a2 माइनस a1 और बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। यदि ये दोनों बराबर है तो समझ लीजिए कि दी गई सूची समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे a2 की मान की बात करें तो दोस्तों a2 का मान y है तो यहाँ पे हम लोग y लिखेंगे, माइनस a1 का मान, तो a1 का मान तो यहाँ पे x है। उसी प्रकार से a3 का मान देखेंगे तो z दिखाई देगा तो हम z लिखेंगे, माइनस a2 का मान, तो दोस्तों a2 का मान y है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को y लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे है, देख लीजिए y को हमने y लिखा और यहाँ पे माइनस वाई है ना जी। तो y इधर आकर प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे है z, ये माइनस जो x दिख रहा है बराबर इधर आकर प्लस x हो जाएगा। y में y को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 2y हो जाएगा और z प्लस एक्स का जेव का तेव लिख देंगे। यदि हम y बराबर लिखते हैं z प्लस एक्स तो यहाँ पे जो 2 गुना में दिख पा रहे हैं वो भाग में हो जाएगा, अर्थात y का जो मान होगा वो z प्लस एक्स बटा 2 होगा। तो z प्लस एक्स बटा 2 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल तो कितना सिंपल है कि साइन ए इंटू कौशिक ए बराबर क्या होता है ना जी। तो दोस्तों साइन थीटा गुने कौशिक थीटा का मान 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे कुछ 78 को देख लीजिए। कहता है कि बिंदु 6,0, 14,0 और 16,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ज्ञात कीजिएगा तो 32 वर्ग सेमी आ जाता है। इसका ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है, तो 1/2 x1 इंटू एक फार्मूला आता है y2 माइनस y3, उसके बाद में होता है x2, उसके बाद में होगा y3 माइनस y1 प्लस x3, उसके बाद में होता है दोस्तों y1 माइनस y2। तो इसी फार्मूला के माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया है कि कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, टेन थीटा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 80 को देखिए। क्वेश्चन 80 क्या कहता है कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 है तो केंद्र का निर्देशांक होगा। देखिए केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 2, और सॉरी 2 नहीं होता है 3 होता है, ठीक है। तो उस प्रकार का ऑप्शन तो बी में देख रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और कोमा होते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 81 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि साइन 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे तोड़ेंगे साइन 20 को, यानी साइन इंटू 90 में से 20 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है ये 70 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे है कॉस 70, उसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। थीटा का मान यहाँ पे 70 डिग्री है तो 70 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पे दोस्तों दिया गया कॉस 70 डिग्री, इसे हम सेम टू सेम लिख सकते हैं कॉस 70 डिग्री। कॉस 70 डिग्री में से कॉस 70 डिग्री को घटा दीजिएगा तो भी जीरो आएगा, या प्लस माइनस को देकर घटा दीजिएगा तो भी जीरो आंसर आएगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जीरो। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 को देख लीजिए। है दोस्तों 82 क्या कहता है कि 1 माइनस साइन 4a बराबर क्या होगा। तो ऐसा कीजिए, इसे a माइनस बी वाले फॉर्मूला आप तोड़ दीजिए, यानी इधर कर दीजिए a का स्क्वायर, इधर कर दीजिए कॉस स्क्वायर a का
होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पे। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब इसे ऐसे लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 83 को देखिए कि यदि रूट अंडर 2 कोसेक थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। आपको ऐसे लिखना होगा कोस थीटा बराबर 1। तो जो रूट अंडर 2 देख पा रहे हैं बराबर की ओर जाकर ये भाग में रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि कॉस में 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है। तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री का मान कॉस में 1/√2 के बराबर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 84 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 84 कहता है कि यदि टेन थीटा बराबर पी बटा क्यू हो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कॉस थीटा में का फॉर्मूला बी बटा पी ही होते हैं, पी बटा बी ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एच का मान तो नहीं दिया गया है, सबसे पहले हम एच ज्ञात करते हैं। एच ज्ञात करने का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस और साइन के मान को बैठा लीजिएगा आसान तरीके से, पी प्लस क्यू बटा क्यू माइनस पी बराबर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 85 को देखिए कि यहाँ पे दिया गया कि यदि सेक ए बराबर 25/7 हो तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए सेक का फॉर्मूला होते हैं एच बटा बी, यानी आपको यहाँ से पी का मान निकालना होगा। पी ज्ञात कीजिएगा तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों एच का जो मान है ना वो 25 दिया गया है, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए तो 625 जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब क्या कीजिए कि 625 में से 49 को माइनस कीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, अर्थात 576 होगा। और 576 का जो वर्गमूल होता है वो 24 होता है, अर्थात पी का जो मान आ गया है वो 24 आ गया है। हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान, तो साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है ना, तो पी का मान हमने 24 ज्ञात किया तो 24 लिखेंगे। एच का मान यहाँ पे 25 दिया गया था तो हम 25 लिखेंगे। इस प्रकार से साइन थीटा का जो मान आएगा वो 24/25 होगा। 24/25 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखिए कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो ए का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 1 कर दीजिए। ए का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 और 1 में से 1 घटेगा तो 0, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 87 को देख लीजिए। हे दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। दोस्तों आपने फार्मूला याद किया होगा तो मालूम होगा कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, तो आप यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिखेंगे और नीचे तो सेक स्क्वायर ए ऑलरेडी दिया गया है। ये दोनों के एक दूसरे से कटा दीजिए, प्राप्त संख्या 1 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी ए डी बटा डी बी बराबर 4/5 है। ए सी का मान 18 है तो ए ई का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए 4/5 ए डी बटा डी बी का तो मान दे दिया गया है, ए ई का मान नहीं दिया है तो हम x मानेंगे, ए सी का मान यहाँ पे दे दिया गया है 18, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों का आसान तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 8 सेमी आ जाता है, थेल्स फॉर्मूले के माध्यम से बना लीजिएगा। अगला सवाल कहता है कि एक न्याय संगत पासा फेंका जाता है तो रूट संख्या आने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। रूट संख्या के माने तो आभास संख्या आने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। तो मान लेते पासा को फेंकते हैं ना, तो क्या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 के साथ ही 6 आएगा, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आता है, तो कुल परिणामों की संख्या 6 हो गया। अब रूट संख्या आने की प्रयोक्ता अर्थात आभास संख्या आने की प्रयोक्ता, तो 2 3 5 अर्थात आभास संख्या कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 कटने के बाद कितना आएगा, 1/2 आएगा, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1/2। अगला सवाल देखिए कि यदि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 90 का देखिए 4:25 दे रखा है ना जी। तो क्या कीजिए कि 4 में रूट लगा दीजिए, अनुपात 25 में भी आपको रूट लगा देना होगा। तो 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो 2:5 ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 91 91 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 91 क्या कहता है
कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यदि इच्छा निकाली जाती है तो इसे लाल रंग का तस्वीर वाला होने पत्ता की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। आप सभी को मालूम होगा कि लाल रंग के जो लाल रंग के जो पत्ते होते हैं ना, पूरे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, है ना जी। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 6 बटा और कुल संख्या कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। तो ये 3 दूनी 6 और तेरे 26 दूनी 52, है ना जी। तो ये 26 दूनी 52 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा आ गया 3, नीचे आ गया 26। तो 3/26 ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल देखिए कि यदि किसी बटन का माध्य और माध्य क्रमशः 4.6 और 4.8 है तो बहुलक क्या होगा? तो यहाँ पे आप सभी को बहुलक ज्ञात करना है। तो जब भी किसी बटन में माध्य और माध्यक दे दिया जाए तो आपसे बहुलक पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यक। क्या होता है दोस्तों? 3 गुने माध्यक माइनस होता है 2 गुने माध्य, है ना जी। तो देखिए क्या कीजिएगा कि 3 गुने माध्यक के बदले में आपको 4.6 लिखना है और 2 गुने माध्यक के बदले में 4.8 लिखना है। दोनों में गुना करने के बाद घटा दीजिएगा। है दोस्तों, दोनों में गुना करने के बाद जब घटाइएगा ना तो क्वेश्चन का सही जवाब 5.2 आता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला सवाल देखिए कि प्रेक्षण 8,12,7 इतना दिया गया है। इसका माध्यक आपसे पूछा गया है। माध्यक ज्ञात करने का आसान फार्मूला n+1/2 होता है, जहाँ पे कुल परिणामों की संख्या +1/2 होते हैं। तो यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 6 मिल जाएगा, 7, 8, 8 के बाद में यहाँ पे मिलेगा आपको 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे 3 संख्या है, इधर भी 3 संख्या है। तो 3 संख्या इधर से हटा दीजिए, 3 संख्या इधर से हटा दीजिए, प्राप्त संख्या 12 होगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 12। उसके बाद में कहता है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? अभी अभी हमने ज्ञात किया था बहुलक का फार्मूला कि माध्य का 3 गुना यानी 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य क्या कहलाता है? तो बहुलक कहलाता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मोड अर्थात माध्य। आइए अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 95 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 95 क्या कहता है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री हो जाएगा? काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक घड़ी के मिनट वाली सुई, तो एक घड़ी का जो सुई है ना, 1 मिनट में कितना डिग्री 1 घंटा में बनाता है 360 डिग्री का कोण, यानी 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो जब मिनट में बनाइएगा तो कितना हो जाएगा? 360 में क्या कीजिए, 60 से भाग लगा दीजिए। ये 6 मिनट तक कटेगा, 6 × 36, अर्थात इसे क्या पता चलता है कि घड़ी के मिनट द्वारा जो सुई बनता है वो 1 मिनट में एक बार जब घूमता है तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। इस प्रकार से जाते जाते 1 घंटा में पूरे 360 डिग्री का कोण बना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 6 डिग्री, 5 मिनट में तो 30 डिग्री और 10 मिनट में तो 60 डिग्री। इस प्रकार से करते करते पूरे 1 घंटा में मिनट के द्वारा 1 घंटा में जो घंटा का जो सुई बनाता है कोण वो 360 डिग्री बना देता है और मिनट में बनाता है 6 डिग्री। अगला सवाल कहता है आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन तो आप सभी को मालूम होगा कि πr² होता है। इसलिए यहाँ पे 96 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, πr²। और यहाँ पे यदि आपसे शंकु का आयतन पूछ लिया जाता तो 1/3 πr² होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 को देख लीजिए। 97 नंबर कहता है कि समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC हो तो AD² बराबर क्या हो जाएगा? तो ये आपसे एक फार्मूला पूछा गया है, एक प्रमेय में जो हम लोग सिद्ध करते थे। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 3CD²। अगला सवाल में फार्मूला पूछा गया है कि यदि r त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई गोला है जिसका त्रिज्या r है, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 98 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 3πr²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और गोला का होता है 4πr²। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 99 को देख लीजिए। क्वेश्चन 99 क्या कहता है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र तथा कोण AOC बराबर 130 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पे ये 130 डिग्री दिया गया है ना जी।
तो देखिए आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी ऐसा त्रिभुज हो जिसके एक कोण यहाँ पे यदि 130 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये जो दो कोण होगा ना, इसको मिलाने के बाद यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो यदि हम ऑप्शन चलेंगे तो कोई तो ऑप्शन इसमें तो सूटेबल बैठ नहीं रहा है। यहाँ पे यदि हम 25 रख देते तो ये भी 25 होता, तब ना 25 25 50 और 130 मिलकर 180 हो जाता। तो यहाँ पे इसका आंसर 25 डिग्री होगा, है ना जी। तो 25 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, सॉरी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 100 नंबर को देखिए। हे दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है कि 14 का मिलान चिन्ह है। तो यहाँ पे आपको 14 का मिलान चिन्ह बनाना। देखिए टैली मार्क में क्या होता है कि 1 2 3 4 और पाँचवा वाला अंक ऐसे काट दिया जाता है, तो ये आपका 5 हो गया। फिर 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। 11 12 13 14, इस प्रकार का आपका 14 हो गया। तो इस प्रकार से टैली मार्क में काउंट करना होगा कि 14 नंबर में कौन सा चिन्ह दिया गया है। देखिए यहाँ पे 5 5 10 4 14, ऑप्शन डी में मिल गया ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में इस मॉडल पेपर में बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिनका सलूशन आप सभी को करना बेहद जरूरी है। यदि आप छात्र एवं छात्राएँ चाहते हैं कि इस मॉडल पेपर में स्थित सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन पाना, तो इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना तथा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आखिर सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन लाया जाए या केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज ही लाया जाए। तो है दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो यह दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।